अभी आप अपनी आइज क्लोज करिए और कंफर्टेबली होके अब अपनी पोजीशन में बैठ जाइए। अब 3 गहरी सांस लीजिए। अब मेरे साथ बोलिए, मैं शरीर नहीं, आत्मा हूँ। आत्मा ही परमात्मा है। परमात्मा प्रेम है। मैं भी प्रेम हूँ। जिंदगी में जहां पर भी मैं प्रेम पूर्वक व्यवहार नहीं कर सकी, वहीं पर मैंने डर को अपने अंदर ले लिया है। डर मेरी ऊर्जा नहीं है। अब मेरा यही कर्मा है कि डर को वापस से प्यार में बदलूं। अगर मेरी जिंदगी में वापस से वही सिचुएशन आती है, इस बार मैं प्यार के साथ उसको हैंडल करता हूँ। मैं अपने आप को अलाउ करता हूँ कि मेरे अंदर जितनी भी भय की ऊर्जा है, जितने भी डर हैं, उन सबको प्यार में बदल दें। क्योंकि मैं शरीर नहीं, आत्मा हूँ। आत्मा सिर्फ और सिर्फ प्रेम जानती है। अब अपना सारा ध्यान अपनी सांसों के ऊपर केंद्रित करें। देखिए कि आप सांस लेते हो तो आपके शरीर में सांस कहाँ तक जा रही है। और जब आप सांस छोड़ते हैं तो देखिए कि सांस कहाँ से वापस होकर वापस बाहर जा रही है। उस पर फोकस कीजिए। अब आप उन लोगों के बारे में सोचिए जो आपको बहुत प्यार करते हैं। वो आपकी माँ हो सकती है, आपकी दादी हो सकती है, नानी हो सकती है, कोई भी हो सकता है, दोस्त हो सकता है, पार्टनर हो सकता है। अब उनके बारे में सोचिए जो आपको बहुत प्यार करते हैं और जिन्हें आप बहुत ही प्यार करते हैं। अब आप फील कीजिए कि वो आपको बहुत सारा प्यार भेज रहे हैं। वो लम्हे याद कीजिए जब उन्होंने आपको बहुत प्यार किया है। अब आप देख रहे हो आपके अंदर आनंद की ऊर्जा बढ़ती जा रही है। आपको बहुत अच्छा फील हो रहा है। पूरी बॉडी में आपको प्यार ही प्यार फील हो रहा है। अब आप उनको अपने गले लगाइए। अभी जो आपको फील हो रहा है इसको आप याद रखना। इस फीलिंग को
अच्छे से याद रखना, क्योंकि आगे हमारे काम आने वाली है। अब आप उनके बारे में सोचिए जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, और जिन्हें आप बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, कोई भी एक इंसान। अब आप ये सोचिए कि आपको उनकी कौन सी बात अच्छी नहीं लगती है। इमेजिन कीजिए, साइड में एक टेबल रखी हुई है आपके। जो भी बातें आपको उनकी पसंद नहीं आती है, वो सारी बातें आप उस टेबल के ऊपर एक एक करके दिमाग से निकाल के रख दीजिए अपनी। चाहे वो उनकी कोई बुरी आदत हो, चाहे वो आपसे नफरत करते हो या आप नफरत करते हो, उन सारी बातों को आप टेबल के ऊपर डालते जाइए। अब आप ऐसा फील करिए कि उनके प्रति जो भी बातें आपके दिमाग में, वो सारी अब उनसे अलग हो चुकी है, आपसे अलग हो चुकी है, सब टेबल पे आ चुकी है। और भी कोई बात जो आपको दूसरे लोगों की भी अच्छी नहीं लगती हो, वो भी आप इस टेबल पे डाल दीजिए। और ऐसा सोचिए, वो भी अपनी वो सारी गंदी हरकतें उस टेबल पे रखते जा रहे हैं, वो उनसे दूर होती जा रही है। अब वो आपसे प्यार करने लगे हैं, आप भी उनसे प्यार कर रहे हो। क्योंकि जिन वजह से आप उनको प्यार करते थे या नफरत करते थे, पसंद नहीं करते थे, वो सब उनसे अलग हो चुकी है। अब वो सारे लोग आपके आगे हैं, आपके दिल में उनके प्रति प्यार है, और वो भी बड़े प्यार से आपकी तरफ देख रहे हैं। अब जो टेबल पे जितनी भी बातें जो नापसंद वाली है, उन सब बातों को एक कपड़े में बांध दीजिए। आपके बाजू में एक बहुत बड़ा अग्नि का कुंड है। इन सारी बातों को आप उस पूरे जो आपने बनाया है, बांधा हुआ है कपड़े में, उन सबको आप उसमें हवन अग्नि में डाल दीजिए, और उनको जलता हुआ देखिए। अब आप और जो भी सामने लोग थे, अब आपके बीच सिर्फ और सिर्फ प्यार का रिश्ता है। वो सारी बातें आपसे और उनसे दूर हो चुकी है। अब आप उन सब लोगों में अपनी शक्ल देखिए, खुद को देखिए। ऐसा सोचिए कि वो लोग अलग नहीं, आप ही हैं। अब वो भी आप हैं, और आप भी आप हैं। इसके बाद आप खुद के अंदर भी, खुद के दिल के अंदर भी उन लोगों को देखिए। एक मिरर के सामने खड़े हो जाइए, कांच के आगे, और आप देखिए। जब आप अपनी शक्ल देख रहे हो, तो आपको उनकी शक्ल नजर आ रही है। अब आप वही प्यार फील करिए
जैसा मैंने बोला था, जब जिसको आप बहुत प्यार करते हो कैसा फील करते हो, वही फीलिंग अब आप इन सब लोगों के लिए भी फील कीजिए, क्योंकि अब आप और ये अलग नहीं है। आज से वो वैसा ही बिहेवियर करते हैं आपके साथ जो आपको पसंद है। अब आपको लग रहा है कि आपकी जिंदगी में सिर्फ सुख ही सुख है, प्यार ही प्यार है। अब अपने आसपास हवा में, अपने कमरे में, अपने अंदर, अपनी सांसों में उस प्यार को फील कीजिए। अब आप और दूसरे सब एक हो चुके हैं। अब आप में और उनमें कोई फर्क नहीं है। इस मेडिटेशन में आपने जितना भी आपकी डर की ऊर्जा थी, नापसंद की ऊर्जा थी, जजमेंट की ऊर्जा थी, उस सबको प्यार में बदल दिया है। अब आप सिर्फ और सिर्फ प्यार महसूस करते हैं, और यही आपका मूल स्वरूप है, प्यार। इस मेडिटेशन को आप उन सब लोगों के साथ दोहराइए जिनके साथ आप अपने रिलेशन अच्छे करना चाहते हैं, और उन लोगों से बिना बात किए वो आपके लिए चेंज हो जाते हैं। आपको उनसे बात करने की भी जरूरत नहीं है। अपने आप देखोगे वो लोग आपके सामने चेंज होकर ही आने लगेंगे थोड़े टाइम के बाद। बस आपको विश्वास रखना चाहिए, जो अभी आपने किया है वो सच है, वही सच है। और पास में जो भी हुआ है उस सबको भी पोटली बना के अग्नि में डाल दीजिए, क्योंकि पास्ट कभी लौट के नहीं आता है। अगर आपको लगता है पास्ट लौट के आता है, तो अपने बचपन के शरीर में वापस जाके बताइए। और अगर आपको लग रहा है कि आप अपने उस बचपन के शरीर में वापस नहीं जा सकते हैं, तो फिर आप पास्ट को इसी वक्त अग्नि कुंड में डाल दीजिए, क्योंकि जिंदगी सिर्फ और सिर्फ यही है। जो अभी आप जी रहे हो वही आपकी जिंदगी है। जो हो गया वो चला गया। अभी आप प्यार में रहोगे, आगे भी आपको सिर्फ और सिर्फ प्यार मिलेगा, जब तक कि आप वापस से डर को ना चुने। हर पल प्यार को चुनिए, यही आपका मूल स्वरूप है, क्योंकि आप सिर्फ प्यार हो। आप शरीर नहीं, आत्मा हो, और आत्मा ही आपकी परमात्मा है, और परमात्मा प्रेम है, और आप भी प्रेम है। तो जिस दिन आपने अपने आप को प्रेम में परिवर्तित कर दिया, उस दिन आप में, आत्मा में और परमात्मा में कोई अंतर नहीं रहता है। सब में परमात्मा है। अब आप ऐसा फील करिए कि आप अपने कमरे से बाहर निकल गए हैं, आप हवा में उड़ रहे हैं। आप हवा में ऊपर उड़ते जा रहे हैं, और आपको आपका घर छोटा सा, छोटे से छोटा दिखता जा रहा है। अब आपको शहर भी छोटा से छोटा होता जा रहा है, और आप देख रहे हो कि आपका पूरा ब्रह्मांड एक छोटे से बॉल की तरह हो गया है। अब आप लोगों से, पूरे ब्रह्मांड से, एनवायरनमेंट से, इस जन्म में या किसी भी जन्म में अगर कोई भी प्रॉब्लम आई है, कोई भी डर आया है, तो उस बॉल के अंदर से वो सारे डर को अग्नि कुंड में जला दीजिए, ताकि ब्रह्मांड के साथ भी आपके सारे डर खत्म हो जाएं।
और मेरे साथ बोलो, जाने अनजाने में, अगर मैंने किसी भी जन्म में या इस जन्म में मैंने ब्रह्मांड के किसी भी इंसान या वस्तु के साथ प्यार के अलावा कुछ और भी चुना हो, तो वो मेरी ऊर्जा नहीं है। वो सबको मैं हवन कुंड में डालती हूँ और प्यार में बदल देती हूँ। अब देखिए कि पूरे ब्रह्मांड की बोल के अंदर आप खुद को देखिए और पूरे ब्रह्मांड को अपने दिल के अंदर देखिए। अब इस दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में आपके लिए सिर्फ और सिर्फ प्यार है और बाकी सब चीज आपसे दूर हो चुकी है। इस प्यार को फील करिए। ठीक वैसे ही फील करिए जैसा आपने फील किया था, जिसको आप बहुत प्यार करते हो, जो आपको बहुत प्यार करता है। वही प्यार अब आप ब्रह्मांड के लिए फील कीजिए। अब सब आपके अंदर है और सबके अंदर आप अपने आप को देखिए। क्योंकि आप शरीर नहीं, आत्मा हो, परमात्मा हो, तो सब में परमात्मा को देखिए। आप प्यार बन के रहिए। एक एक करके आपके सारी जिंदगी में डर प्यार में पूरी तरह से परिवर्तित होता जाता है और आप एक सुकून वाली जिंदगी, आनंद, परमानंद में पहुंच जाते हैं। अगर आपके अंदर प्यार है तो सामने वाले के पास कोई चॉइस नहीं है, उसको भी आपको प्यार करना होता है, क्योंकि यही ब्रह्मांड का नियम है। जब हम किसी को पसंद नहीं करते, प्यार नहीं करते, तो वो भी हमें पसंद और प्यार नहीं करते हैं। हर चीज हमारे अंदर से कंट्रोल होती है। अगर हम खुद को प्यार करते हैं तो सब हमें प्यार करते हैं। हम दूसरों को ज्यादा प्यार करते हैं, खुद को कम प्यार करते हैं, तो दूसरे किसी और को प्यार करते हैं और हमें कम करते हैं, क्योंकि ये हमारा चुनाव है खुद को कम प्यार करना। इसलिए खुद को खूब प्यार करो। यही जीवन का मूल मंत्र है। जितना आप खुद से प्यार करोगे, सब भी आपसे उतना ही प्यार करेंगे, क्योंकि जब आप प्यार बन जाते हो तो फिर आपकी जिंदगी में सब कुछ प्यार में हो जाता है, क्योंकि आपका मूल स्वरूप प्रेम ही है। प्रेम यानी परमात्मा स्वरूप, आपका आत्मा स्वरूप। अब हर तरफ इस प्रेम को फील कीजिए। आप देख रहे हो कि आपके अंदर ऊर्जा बढ़ती जा रही है। आपके अंदर एक गहन शांति है। अब आपकी सांसों के साथ आपके शरीर में बहुत ज्यादा प्रेम की ऊर्जा के झोंके भी आप फील कर रहे हो। यस, यही आपका मूल स्वरूप है। अब अपनी आत्मा को बोलिए कि इसी स्वरूप को मैं, इस प्रेम स्वरूप को मैं हमेशा बनाए रखना चाहता हूँ या चाहती हूँ। मैं प्रेम हूँ, प्रेम ही रहती हूँ। मैं प्रेम हूँ, प्रेम ही रहता हूँ। अब अपने दोनों हाथों को मसलिए और इनको अपनी आंखों पे लगाइए। और धीरे धीरे अपनी आंखें खोलिए। कैसा लग रहा है? तो मेरे साथ यहाँ पर सीमा जी भी हैं और मेरी मदर भी हैं।
कैसा लग रहा है? आप अनम्यूट कर सकते हैं सर, या अ, कौन प्यार करता है सर? वो तो मुझे ढूंढने में बहुत तकलीफ हुई। कोई बात मुझे तो नहीं। ऐसा लगता है सब काम निकालते हैं अपना। अपन अच्छा काम करते हैं, सब अपने से काम अच्छे करते हैं, यानी ठीक है, एक इंस्ट्रूमेंट जैसे बस सर, बाकी कुछ नहीं। देखो, आपने खुद को इंस्ट्रूमेंट के जैसा समझा है ना, इसलिए सब भी आपको इंस्ट्रूमेंट जैसा ही समझते हैं। मैंने बोला ना, जब आप खुद को प्यार करते हो ना, यस सर। तो आपको भी सब प्यार करते हैं। और आप खुद को इंस्ट्रूमेंट समझते हैं तो दूसरे भी आपको इंस्ट्रूमेंट समझते हैं। तो बदलना आपको है। आप खुद को यस एक सर। मशीन से ज्यादा एक प्रेम के रूप में देखो, परमात्मा यस के सर। रूप में देखो। तो तकलीफ हुई थोड़ी सी ढूंढने में। कोई बात नहीं, इसीलिए हमें आपको पूरे अनुभव। ब्रह्मांड को ही आपके अंदर कर दिया। जी सर। इसीलिए बोला हाँ ना, हाँ। पूरा ब्रह्मांड के अंदर जो भी है निकाल दो। यस यस सर, यस सर। अभी आप और ब्रह्मांड में कोई अंतर नहीं रहा है, सब जगह प्यार ही प्यार है। यस सर। देखो, एक चीज जो सर। हमारे पेरेंट्स हमें नहीं सिखाते हैं, एनवायरनमेंट नहीं सिखाता है, हमें जी। बचपन से सिखाया जाता है खुद से प्यार करना मतलब होता है कि आप मतलबी हैं, स्वार्थी हैं। हाँ यस सर। लेकिन आप ये भूल जाते हो कि पूरा ब्रह्मांड आपके अंदर है, ये भी आपने सुना है। तो जब कहते यस हो यस। पूरा ब्रह्मांड मेरे अंदर है और आप खुद को प्यार नहीं करते हो, तो यानी किसको यस प्यार सर। नहीं कर रहे हो? पूरे ब्रह्मांड को प्यार नहीं कर रहे हो। और जब ब्रह्मांड को प्यार नहीं कर रहे हो तो बाहर भी वही दिखता है, फिर आपको बाहर वाले लोग भी आपको प्यार नहीं करते हैं। तो यस खुद को सर, प्यार करना बरोबर है। शुरू करो आज से। कोई भी यस ऐसी सर। बात जो आपको बुरी लगती है, ये मेडिटेशन हाँ। करो, उसको अग्नि में जला दो। यस सर। तो इसको मैं रिपीट करूंगी सर शाम को, या इससे इसको आपको बार बार रिपीट करना है जब तक कि बार बार। आपके हर वो इंसान जो भी है उसके साथ आप प्रेम वाली जैसी फीलिंग ना आने लगे। और मैंने यस बताया सर। ना, आपको उनसे बात नहीं करना है, सिर्फ ये मेडिटेशन करते रहो। वो लोग अपने आप चेंज होते हैं। ऐसा मत, ये मत समझ लेना कि मेरा फायदा उठाएंगे, वरना वो उठाने यस। लगे। तो यस ऐसे ही सर। मत समझ, बोलना वो भी प्यार है, मैं भी प्यार हूँ, और अब सब कुछ प्यार है। फिर आप देखोगे वो कुछ नहीं कर सकते आपके साथ, बुरा चाहेंगे आपके सामने आके बदल जाएंगे उसी वक्त। यस सर। ये सर जब मैं चमत्कार। छोटी थी ना, हाँ सर बताओ कि थोड़ा सा ये है, हाँ हाँ, मुझे बताइए, लगता कोई था दिक्कत नहीं कोई है, हम, हाँ, कोई हम लोग बुरा ही हैं, हाँ। नहीं है सर। जी, मुझे लगता था कोई बुरा नहीं, सब अच्छे हैं। मेरे बताती हूँ सर, यार अनुभव में किसी को बुरा नहीं समझती थी, किसी के अंदर बुराई नहीं है, सारे लोग अच्छे हैं। वो ही देखती थी सर मैं। वो फिर मैं आपका मूल जैसे जैसे स्वरूप फिर था। हम, क्या सर? वो आपका मूल स्वरूप था। हाँ, फिर जैसे जैसे 18 19 20 साल फिर नौकरी लगी सर। फिर उसके बाद सर्विस करने के बाद भी मैं वैसे ही थी सर। फिर जो लोगों की, जो दूसरे लोगों की पता नहीं वो एनर्जी शायद एब्जॉर्ब होती थी, क्या होता था पता नहीं, फिर मुझे समझता था अरे ये ऐसे क्यों है। फिर जो सबको अच्छा समझती थी ना सर, फिर वो उसमें फिर मैं दब के रह गई। ऐसे हुआ। फिर देखो, गुस्सा तो कभी आता नहीं था सर मुझे पहले, अभी अभी 4 साल में थोड़ा सा आने लगा है। हाँ, तो इस नहीं बात तो को नहीं। ऐसा समझिए, जब आप साइकिल जी। चलाना सीखते हो तो आपको एकदम प्लेन रोड पे सिखाया जाता है, राइट? यस सर। जहाँ पर बिल्कुल आप बैलेंस बना सकते हो, लेकिन आप क्या मास्टर बन जाओगे अगर उसी रोड पे जिंदगी भर साइकिल चलाओगे तो? यस सर, बरोबर है। और जब आपको थोड़ा सा अगले लेवल पे पहुंचाने के लिए ऐसी सिचुएशन दी गई जहां पर कि हाँ। लोग बिल्कुल स्मूथ नहीं थे, तो आपने जी क्या जी किया? जी। अपना पूरा बैलेंस बिगाड़ के आप वहीं गिर गए। आप अपने मूल स्वरूप से हट गए वहां पे। तो वो बरोबर आपके है लिए एक सर। अपॉर्चुनिटी थी मास्टरी करने के लिए, कि आप अभी भी क्या वैसे ही साइकिल चला सकते हो, उसी तरह प्रेम में रह सकते हो या नहीं। तो कुछ साल यस पहले सर। आप बोल रहे हो ना, उस समय आपने क्या किया? थोड़ी जिंदगी में प्रॉब्लम आई और आप अपने मूल स्वरूप से हट गए। इसीलिए हट गए। मेडिटेशन है वापस से, कि किसी भी सिचुएशन में अगर मैं प्रेम नहीं बन सकी या सका तो वापस से प्रेम में बदलना है। ये मेडिटेशन यस सर। उसी चीज के लिए था।
कि जहां पे भी यस। आप प्रेम स्वरूप नहीं बन सके, थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आने पे लोगों को जज करने लगे और ज्यादा हाँ। नेगेटिविटी फेस करने लगे अपने लिए, कि लोग मुझे प्यार नहीं करते, मुझे मशीन समझते हैं, सब मेरा यूज करते हैं, काम होता है तो यस। मेरे पास आते हैं। ये सब चीजें होने लगी, ऐसा सोचोगे तो। हाँ। जबकि यस आपको सर, यस। तब भी यही सोचना था कि नहीं, मैं किसी की मदद कर रही हूँ और ये लोग भी मेरी मदद करते हैं, तो फिर वो सिचुएशन आप अच्छे से कर पाते थे। फिर आप वो रास्ता जो आया था ना, स्मूथ नहीं था, यस सर। उसमें भी अच्छे हाँ से हाँ। निकल जाते थे। तो उस समय समझ में नहीं आया सर, अभी समझ रहा है। यस। तो जिंदगी में चैलेंज इसलिए आते हैं क्योंकि चैलेंज से ही हमारी मास्टरी होती है। यस सर, यस। अगर आप तो जैसे थैंक यू खाना सर, सर। बनाते हो, जी। जैसे जी आप सर, खाना जी। बनाते हो, अब आपके पास हाँ। सारा रोटी बेलने के लिए सब कुछ है, बेलन है, सब कुछ है, प्रॉपर है, तो आप अच्छे से बनाओगे सही ना। लेकिन उसमें यस मास्टरी सर। जब होती है जब आपके को उबड़ खाबड़ कोई चीज दे दी जाए, गैस की जगह आपको कुछ और दे हाँ। दिया जाए, यस सर, यस तो सर। परेशान नहीं होना है। अगर आप मास्टर हो तो आप वहां भी खाना बना के दिखाओ, रोटी अच्छी बना के बताओ। तो ये यस सर। चैलेंज था आपकी लाइफ में जो आपकी सोल ने या आपकी आत्मा ने आपके लिए रखा था। तो कोई बात नहीं, कहते ना जब जागो जब सवेरा, अभी से लाइफ यस शुरू सर। करो वहीं से, यस अपने सर, मूल सर स्रोत बहुत पर। करुणा से भरी हुई अभी भी रहती हूँ मैं, हमारे करुणा तो इतना है, हाँ, भरा हुआ रहता है सर पूरी करो करुणा करुणा से। खुद के लिए भी रखना है ना। यस सर। यस सर। सर दीदी कैसे है, भावना दीदी, अपने पूनम दीदी? नहीं, वो अच्छी है, अभी वो भोपाल में, मैं राजस्थान में आया हूँ। अरे वाह सर, अच्छा राजस्थान। अभी हम जाके सर, मुझे इतना अच्छा लगा राजस्थान बहुत। हाँ, नहीं, राजस्थान बहुत खूबसूरत है। यस सर। मेरे लिए तो पूरी दुनिया क्या, पूरा ब्रह्मांड खूबसूरत है। खूबसूरत, यस सर। देखो, अगर आप खूबसूरत होते हो ना अंदर से, तो आपको यस सब सर। चीज में खूबसूरती नजर आती है। ये और सर मैं 25 साल तक वैसी ही थी सर। 25। फिर मुझे बाद में अनुभव आया, 25 साल के बाद। हम्म। तो अच्छा है ना, आप यस वापस से जा सकते हो, अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। सर, यस। हाँ, मम्मी देखो, मम्मी बोल रही 6 साल पीछे चल जाओ, आसान है। यस सर, थैंक यू, लोग आई तो, नमस्ते प्रणाम। हाँ, क्योंकि लोग तो पता है जाने कितने जन्मों से भटके हुए हैं, यस सर, यस यस। जन्म पे जन्म लेते जा रहे हैं, उनको पता ही नहीं है वापस कैसे जाना है। यस सर, हम लोग कितने भाग्यशाली है, ये हमको अभी समझ में आया सारी चीजें। और ये- सर पैटर्न चेंज हो रहे हैं स्कूल में, कि अभी एकदम इतना वो बच्चों के लिए इतना, यानी एक एक पता नहीं कब कुछ कुछ डाउनलोड हो जाता है सर, मैं उनको सिखा देती हूँ बच्चों को। नहीं, हमारे अंदर इतनी पावर है, अगर आप प्रेम स्वरूप बन जाओगे ना, तो आपकी यस सर। आत्मा जो आपने कभी नहीं सीखा ना, वो भी सिखाने लग जाएगी। यस सर, यस। और कोई कोई यानी किसी और को कैसा अनुभव हुआ, हिना बहन? अच्छा लगता है सर, पहले मुझे नब्ज उठाओ, बस यही तो है। हाँ भाई, बहुत अच्छा लगा भैया। सर तो इतनी, यानी वो भी मुझे अच्छा लगने लगा सर, खुशी होती है। अच्छा। थैंक यू सर, थैंक यू। या वेलकम। हाँ हिना बहन, आप कुछ बोल रहे थे। हाँ, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी एनर्जी फील हुई और काफी चीजें सॉर्ट हुई। चलो, हम तो यही चाहते हैं कि आपकी सारी चीजें सॉर्ट हो और आप बहुत खुश हो जाएं और बहुत बोलते हैं ना, प्यार में वाली जिंदगी में आए। हम्म।